तो बच्चों कैसे हैं? स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के हिंदी गुरुकुल चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ भी होंगे, अच्छे भी होंगे और मस्त भी होंगे। तो एक खुशखबरी है उन विद्यार्थियों को जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या उन भर्तियों के लिए जैसे टेट की भर्ती होगी, बाकी जो शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि आयोग के सदस्य जो है नामित हो गए हैं। 12 सदस्यों का जो है वो सदस्य सरकार द्वारा नामित कर दिए गए हैं। तो आयोग जल्द से जल्द बनकर तैयार होगा और आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो तेजी पकड़ेगी। तो जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं, वो बच्चे अब जो है ईमानदारी के साथ, मन के साथ लग जाएं और आगे की अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग एक और वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन से इसमें बेहतर प्रश्न है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कह रहे हैं कि इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है? करें इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है? ए राम कुमार वर्मा, बी महाबली प्रसाद द्विवेदी और सी राहुल सांकृत्यायन और डी मिश्र बंधुओं ने। तो आपको बताना है किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। तो देखो बच्चों, पहला राम कुमार वर्मा लिखा है। राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल और संधि काल का नाम दिया था, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीज वपन काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने जो इसको सिद्ध सामंत काल कहा था, जबकि मिश्र बंधुओं ने इसको जो है आरंभिक काल की संज्ञा दी थी। इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। तो पहला का ऑप्शन सही होगा, सी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या कह रहा है। कह रहे आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को बीज वपन नाम किसने दिया है? ए आचार्य राम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी कह रहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहा है आचार्य भागीरथ मिश्र ने। तो आपको बताना है कि बीज वपन काल नाम किसने दिया है इसको? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य भागीरथ मिश्र ने। तो देखो बच्चों, इसमें जो बीज वपन काल है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस नामकरण को किया था। दूसरे का उत्तर शी सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्या कह रहा है। कह रहे इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है? तो चार नाम दिए हैं। ए सरहपा, बी मसंदरनाथ, ती काढ़पा, डी गोरखनाथ। आपको बताना है कि इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने किसको माना गया है, सबसे पुराना किसको माना जाता है। तो देखो बच्चों, इनमें सबसे जो पुराने माने जाते हैं वो मसंदरनाथ माने जाते हैं, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो तीसरे का कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा। चलिए चौथे में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आदिकाल के कवि शरहपाद की काव्य परंपरा के विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लन आगे चलकर इसमें से किस कवि में हुआ है? तो देखो बच्चों, ये आगे चलकर होना चाहिए, ये आ लिखा हुआ है, ये होना क्या चाहिए? आगे चलकर। क्या लिखा है? आगे चलकर। तो आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ था? तो देखो बच्चों, नाथ पंथ की जो हठयोग की पल्वन की परंपरा है, हठयोग का जो पल्वन है वो आगे चल करके किस कवि में विकसित होता है? तो यह जो है कबीर में हमें दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है? कबीर में दिखाई देता है। तो चौथे का ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए पांचवा देखिए क्या कह रहा है। पांचवा कह रहा है कि मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज्यादा पाई जाती है? कह रहा है मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज्यादा पाई जाती है? हरियाणवी की, राजस्थानी की, मराठी की या पंजाबी की? तो देखो बच्चों, मीराबाई की रचनाओं में सबसे ज्यादा जो भाषा की छौंक पाई जाती है वो पाई जाती है राजस्थानी की, क्योंकि उनका संबंध राजस्थान से भी था। उनका जन्म जो है वो राजस्थान में ही हुआ था। तो इसलिए जो है उनकी भाषा में अधिकता जो है, उस भाषा में सबसे अधिक जो है राजस्थानी भाषा का उन्होंने प्रयोग जो है वो किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? कह रहा कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? नाभादास, अनंतदास, धर्मदास और सुंदरदास। तो आपको बताना है कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? नाभादास, अनंतदास, धर्मदास या सुंदरदास। तो देखो बच्चों, जो कबीर परिचय है वो रचना किसकी है? ये रचना जो है वो अनंतदास की है। किसकी है? अनंतदास की है। अगर नाभादास की बात करें तो इनकी रचना भक्तमाल है, और एक रचना और है जिसका नाम अष्टयाम है। और अगर धर्मदास की बात करें तो कबीर की रचनाओं का संग्रह किया, इसलिए प्रसिद्ध है ये। और सुंदरदास की अगर बात करें तो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास जो है इनकी रचना जो है प्रमुख मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा किस समीक्षक ने कहा है कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? मतलब किस समीक्षक ने कहा है कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? आपको बताना है कि कबीर के संदर्भ में यह किस समीक्षक का विचार है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है? तो आपको बताना है कि ये जो विचार हैं वो किस समीक्षक के हैं और कबीर के संदर्भ में ये इन्होंने जो है वो दिया है। तो ये विचार जो है वो श्याम सुंदर दास के हैं कबीर के संदर्भ में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है।
कह रहा है कि सूफी प्रमाखन काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? कह रहा है कि सूफी जो प्रमाखन रचना है इनकी भाषा कौन सी थी? अवधी है, ब्रज है, बुंदेली है या खोड़ी बोली है? देखिए जो सूफी काव्यधारा लिखी गई उस सूफी काव्यधारा में अवधि का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? अवधि का। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला। लेकिन ग्रामीण अवधि जैसे झांसी की रचनाओं में हमको ग्रामीण अवधि अवधि जो है वो देखने को मिलती है। चलिए नवा देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद जो है किस संप्रदाय की देन है? अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? ए सूफी संप्रदाय, बी वैष्णव संप्रदाय, सी शाक्त संप्रदाय और डी शैव संप्रदाय। तो आपको बताना है कि अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन मानी जाती है। तो देखो बच्चों अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद जो है वो वैष्णव संप्रदाय की देन मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? वैष्णव संप्रदाय की। तो 9 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 9 का बी सही हो जाएगा। चलिए 10वां उत्तर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 10वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? ए नाभादास, बी हरिदास, सी नंददास और डी ध्रुवदास। तो आपको बताना है कि कौन कवि जो है वो कृष्ण भक्ति साफा में शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा नाभादास, क्योंकि नाभादास जो है वो राम काव्य धारा के अंतर्गत शामिल है। तो उत्तर ए हो जाएगा। चलिए 11 में देखिए क्या कह रहा है। 11 में कह रहे हैं कि जीवन मुह चाही कोनी को दरस परस दिन रात करती हैं कान प्यारे पी को। ये पंक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? इस पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? निर्गुण भक्ति भाव की मानी है, सगुण भक्ति भाव की मानी है, असूया भाव की मानी है या दैहिक श्रृंगार की मानी है? देखो बच्चों इसमें श्रृंगार जो है वो गलत टाइप है, क्योंकि बन नहीं रहा है इसमें। मोबाइल में थोड़ा टाइप करने में थोड़ी समस्या है। तो श्रृंगार जो है वो ऐसे लिखा जाता है। तो आप इसको देख ले, श्रृंगार का शुद्ध रूप ये होता है। तो पूछा है कि किस भाव की व्यक्ति मानी है? तो देखो शुक्ल जी ने इसमें असूया भाव की व्यक्ति मानी है। असूया भाव का मतलब होता है कि दूसरे के गुण में जो दोष निकालना होता है इसको असूया भाव कहा जाता है। चलिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? सुंदरदास, महाराज बिरबल, केशवदास या चिंतामणि? आपको बताना है कि विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? सुंदरदास है, महाराज बिरबल है, केशवदास है या चिंतामणि है? देखो बच्चों जो विज्ञान गीता है इसके रचनाकार जो है वो केशव माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? केशव। इनकी प्रसिद्धि जो है इनकी रचना रामचंद्रिका से भी है। तो केशव की रचना क्या है? विज्ञान गीता है। तो 12 का सी सही हो जाएगा। चलिए 13 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे कि नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर खेलन आयो होरी। नैन नचाई कही मुस्काई फिर लला फिर आयो खेलन होरी। ये पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? तो देखो बच्चों यह जो पंक्ति है ये पद्माकर द्वारा रचित है। किसके के द्वारा रचित है? पद्माकर के द्वारा जो है वो रचित है। और रीतिकाल के कवि हैं। चूंकि इसमें जितने कवि हैं वो सब के सब जो है वो उसी काव्य धारा के हैं। वैसे रत्नाकर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी उसी में आते हैं, लेकिन ये पंक्ति जो है वो पद्माकर की रचित है। चलिए आगे देखते हैं। 14 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा से है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है वो रीतिबद्ध परंपरा में है? बिहारी लाल, घनानंद, मतीराम और आलम। तो आपको बताना कि कौन कवि जो है वो रीतिबद्ध परंपरा के अंतर्गत है। ए बिहारी लाल, बी घनानंद, सी मतीराम और डी आलम। तो देखो बच्चों जो बिहारी लाल है ये रीति सिद्ध में आते हैं, घनानंद रीति मुक्त में आते हैं, मतीराम जो है वो रीतिबद्ध परंपरा के अंतर्गत जो है आते हैं। तो उत्तर कौन सा 14 का हो जाएगा? 14 का सी हो जाएगा। आलम जो है वो रीति मुक्त में आते हैं। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? निम्न कृतियों में से कौन सी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? पहला कह रहा प्रेम मालिका, बी प्रेम सरोवर, सी कह रहा प्रेम फुलवारी और डी कह रहा प्रेम पुष्पावली। तो आपको बताना है कि कौन सी कृति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति इसमें नहीं है। तो देखो बच्चों 15 का जो उत्तर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, प्रेम पुष्पावली, क्योंकि ये जो है प्रताप नारायण मिश्र की है। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। ठीक है। चलिए अगला क्या कह रहे हैं। कह रहे कि नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? कह रहे कि नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाबू मैथिली शरण गुप्त को? तो कह रहा है कि नवजागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो नवजागरण का अग्रदूत जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो 16 का उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए 17 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? कह रहा है कि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? ए हरिऔध, बी सत्यनारायण कविरत्न, सी श्रीधर पाठक और डी रत्नाकर। तो आपको बताने कि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध इसमें किसको प्रसिद्धि मिली है? किसको कहा जाता है? हरिऔध को, सत्यनारायण कविरत्न को, श्रीधर पाठक को या रत्नाकर को? तो देखो बच्चों जो ब्रज कोकिल है वो सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सत्यनारायण कविरत्न को। चलिए 18 में देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसी की परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? कह रहे कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? मतलब आपको ये बताना है कि द्विवेदी जी के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, श्याम सुंदर दास का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या गणपति चंद्र गुप्त का है? देखो बच्चों, ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है द्विवेदी जी के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में। तो 19 का ये सही हो जाएगा। चलिए 20 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कौन था? आपको ये बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में समस्या पूर्ति का केंद्र कौन था। चूंकि समस्या पूर्ति जो है भारतेंदु काल की प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी में भी के युग में भी समस्या पूर्ति थी। तो आपको बताना है कि उसका केंद्र कहाँ था? कानपुर था, लखनऊ था, वाराणसी था या इलाहाबाद था? तो आपको बताना है कि 19 का उत्तर क्या सही होगा। देखो 19 में हो जाएगा ए, कानपुर था। तो द्विवेदी काल में जो समस्या पूर्ति का केंद्र था वो कानपुर था। चलिए 20 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंध नहीं रखती है? आपको बताना है कि मैथिली शरण की उसमें से कौन सी रचना है जिसका संबंध महाभारत से नहीं है। वन वैभव, शक्ति, वक संहार और शैलेंद्री। तो किसका संबंध जो है महाभारत से नहीं है? तो देखो बच्चों, इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा उत्तर होगा? तो 20 का उत्तर जो सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा। शक्ति का संदर्भ संबंध जो है वो महाभारत से नहीं है। चलिए 21 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि मिनीर भरी दुख की बदली महादेव वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध रखता है? कहना है कि मैनीर भरी दुख की बदली महादेव वर्मा का उपयुक्त गीत जो है उनके किस काव्य संग्रह से संबंध रखता है? निहार से, रश्मि से, नीरजा से या सांध्य गीत से? तो आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है इसका संबंध महादेव वर्मा के किस काव्य संग्रह से है। देखो बच्चों, इसका जो संबंध है वो सांध्य गीत से है। किससे है? सांध्य गीत से है। तो किसका उत्तर डी से हो जाएगा। चलिए 22 देखा जाए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम के शक्ति पूजा के संदर्भ में यह कविता में यह कथन किसका है? राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? लक्ष्मण का है, जाम्बवान का है, सुग्रीव का है या विभीषण का है? तो देखो बच्चों, यह कथन जो है वो जाम्बवान का है। किसका कथन है? जाम्बवान का है। ठीक। चलिए देखिए 23 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? यहाँ थोड़ा छूट गया है। यहाँ देखिए नायिका का क्या होना चाहिए? नायिका का, और यहाँ ये च नहीं होगा है, ये च नहीं होगा। तो कह रहा है कि नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? मुग्धा, वाकसज्जा, नौढ़ा या खंडिता? आपको बताना है कि किस तरह की नायिका का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो है वो नायिका जो उल्लेख की गई है वो मुग्धा की गई है। कौन सी नायिका? मुग्धा की गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 24 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? मैथिली शरणगुप्त को, माखनलाल चतुर्वेदी को, बालकृष्ण शर्मा नवीन को, रामधारी सिंह दिनकर को? तो आपको बताना है कि भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? मैथिली शरणगुप्त को, माखनलाल चतुर्वेदी को, बालकृष्ण शर्मा नवीन को, रामधारी सिंह दिनकर को? देखिए बच्चों, यह जो पंक्ति है वह माखनलाल चतुर्वेदी के लिए है। तो यह माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है इनको, माखनलाल चतुर्वेदी को। तो 24 का उत्तर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलिए 25 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? निम्न में कौन सी विशेषता जो है प्रगतिवाद की नहीं है? शोषण का विरोध, कल्पना प्रवणता, व्यंग प्रधानता या श्रम में सौंदर्य? तो आपको बताना है कि प्रगतिवाद की विशेषता जो है इसमें से कौन सी नहीं है। देखो बच्चों, प्रगतिवाद की विशेषता कल्पना प्रवणता जो है वो नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन जो है प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 26 में क्या कह रहा है। कह रहा है द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? कह रहा है कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? ए नई कविता, बी प्रगतिवाद, सी समानांतर कविता और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद जो है वो किस काव्यधारा का आधार है। तो देखो बच्चों, जो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है यह जो है वो प्रगतिवाद से संबंध रखता है। किससे रखता है? प्रगतिवाद से। तो उत्तर बी सही हो जाएगा। उत्तर क्या सही होगा? बी हो जाएगा। चलिए तो देखिए 27 में क्या कह रहा है। हिंदी कविता में फैंटेसी का प्रमुख प्रयोक्ता है? कह रहा है कि हिंदी कविता में फैंटेसी का प्रमुख प्रयोक्ता कौन है? शमशेर बहादुर, सरस्वती दयाल सक्सेना, अज्ञेय या मुक्तिबोध? तो आपको बताना है कि हिंदी कविता में फैंटेसी का प्रमुख जो प्रयोक्ता कौन है? शमशेर बहादुर है, सरस्वती दयाल सक्सेना है, अज्ञेय है या मुक्तिबोध है? तो देखो बच्चों,
इसका उत्तर मुक्तिबोध हो जाएंगे। कौन? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं घोर अहमनिष्ठ प्रतिवाद व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? कह रहे हैं कि घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद की है, प्रगतिवाद की है, प्रयोगवाद की है, इनमें से कोई नहीं है। तो 28 का उत्तर बताइए। घोर अहमनिष्ठवाद जो है व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की है? तो देखो बच्चों, यह जो है ये इसका जो उत्तर हो जाएगा 28 का, वो प्रयोगवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद, अर्थात सी सही हो जाएगा। तो 28 का उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए 29 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? तो नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता या उमाशंकर तिवारी। तो आपको बताने कि नवगीत दशक के संपादक कौन है? देखो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा ए, शंभुनाथ सिंह। कौन हो जाएगा? शंभुनाथ सिंह हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल। कह रहे हैं कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद, सितारे हैं। तो आपको बताना है कि भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है। तो वो भाषा योग वशिष्ठ को जो है शुक्ल जी ने हिंदी गद्य की सबसे पहली जो है परिमार्जित हिंदी गद्य की जो है वो रचना माना है। तो इसके लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ए वाला। तो ये वीडियो हम लोग की आज जो है वो समाप्त होती है। क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, चूंकि अभी उतनी संसाधन मौजूद नहीं है जो है उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो यदि आप को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और अधिक से अधिक जो है आप लाइक भी करें। धन्यवाद।